अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो है हमास और इजराइल के बीच में चल रहे जंग के बारे में ज़रूरी अपडेट आई हुई है, क्योंकि वहाँ पे अभी सीज़ फायर चल रहा है। लेकिन सीज़ फायर में भी जो है इतना खतरनाक हरकत कर रहा है इजराइल कि 150 कैदियों को छोड़ने के हवाले से ये खबर है कि उसने 150 जो है फ़िलिस्तीनियों को छोड़ा है, लेकिन 260 फ़िलिस्तीनियों को उसने फिर से अरेस्ट भी किया है। ये चीज़ें कहाँ हो रही है, और उसके बाद से जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश हैं वो इंडिया की तरफ, भारत की तरफ जो है एक शांति दूत बनने के नज़र से देख रहे हैं कि भारत हमारे लिए शांति दूत बन सकता है, क्योंकि भारत का वर्चस्व अभी दुनिया में अच्छा है, पहले से भी वो ऐसे काम करते आया है। तो ये भी अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। और एलन मस्क को लेके जो है अल-कसाम ब्रिगेड ने या फिर हमास ने क्या कह दिया है वो भी आप लोगों से इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट रहे, खास करके गल्फ कंट्री में ट्रैवलिंग के लिए, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले एक दुख भरी खबर आप लोगों से सुनाना चाहूँगा। ये पिछले 2 दिन पहले की खबर है। ये 3 फ़िलिस्तीनी नागरिक को अमेरिका में गोली से मार दिया गया। ये तीनों लोग अमेरिका में स्टूडेंट थे, पढ़ाई करते थे, वहाँ रहते थे। जिस अपार्टमेंट में लोग रहते थे, जिस घर में, उस घर के सामने भी एक अमेरिकी फैमिली रहती थी। वही अमेरिकी फैमिली के मेंबर ने इन तीनों लोगों को मारा है। डाउट यही है कि जो इजराइल हमास के बीच में जंग चल रहा है उसको लेकर के उसके ये पे फ़िलिस्तीनियों से ये चिढ़ा हुआ था, और 3 फ़िलिस्तीनी जो छात्र थे उन लोगों को जो है इसने गोली मार दिया। इससे पहले भी एक बच्चे को और उसकी माँ को गोली मारा गया था, एक बुड्ढे के द्वारा, जो कि एक अमेरिकी था। तो ये आए दिन हेट क्राइम होता जा रहा है, इसको हेट। सऊदी अरब यूएन में मीटिंग चल रही थी, और यूएन मीटिंग में सऊदी अरब के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि ये जितने भी केमिकल वेपन होते हैं इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। ये जो है स्ट्रांगली फॉलो करने चाहिए, वॉर में इसका यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि डाउट जताया गया कि केमिकल अटैक भी कर रहा था इजराइल हमास के ऊपर। दोस्तों, इस्लामिक देशों ने एक मांग उठाया है कि भारत जो है शांति दूत की भूमिका में आए। दरअसल नई दिल्ली के फिलिस्तीनी दूतावास में अराफात इंदिरा सांस्कृतिक केंद्र एक बना हुआ है। वहाँ पे जो है कई देशों के जो है एम्बेसडर आए, वहाँ के जो है डेलीगेशन आए। अब उसमें बहरीन, सीरिया, लेबनान, मोरक्को, यमन, जॉर्डन, सूडान, ओमान, लीबिया, मिस्र, कुवैत, अल्जीरिया, कतर, इराक, सऊदी अरब, नाइजीरिया, जिबूती, मतलब ये मैक्सिमम देशों के वहाँ पे डेलीगेशन आए हुए थे, और इस पर बात चली थी। उसमें इन्होंने कहा कि जो है भारत शांति दूत की भूमिका निभा सकता है इस समय इजराइल और हमास के बीच में चल रहे जंग में। इन्होंने कहा कि फ़लस्तीन को एक जो है अलग राज्य बनाना चाहिए, अलग देश बनाना चाहिए, और भारत भी इसका जो है स्टैंड क्लियर है कि भारत भी यही कहते आया है, बहुत पहले से, हमेशा से यही कहते आया है। और भारत हमेशा से जो है अगर विश्व में कहीं भी कुछ होता है तो एक जो है मीडिएटर के रूप में उभरता है और शांति दूत की तरह आता है, ताकि मतलब शांति बहाल किया जाए। इन क्षेत्रों में भारत हमेशा आगे रहा है, यहाँ की संस्कृति यही रही है। तो इन सब चीज़ों को उन लोगों ने मुद्दा बनाते हुए ये अपील किया है कि भारत को इस बीच में आना चाहिए और शांति दूत की भूमिका निभानी चाहिए, युद्ध को रोक के, और फ़लस्तीन को एक अलग राज्य, एक अलग देश बनाने का जो एक कवायद पहले से चला आ रहा है उसमें भारत को अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि ये सीज फायर चल रहा है, और सीज फायर को जो है बढ़ा दिया, यानी जो ये 4 दिनों का युद्ध विराम हुआ था, जो मंडे तक चला था, उसको जो है आगे बढ़ा के 2 दिन का और कर दिया गया है। ये आज तक चलेगा, यानी आज तक का है, आज वेडनेसडे है, हो सकता है आगे और भी बढ़ाया जाए। और ये जो है जो आगे बढ़ा है, ये कतर, यूएस और मिस्र के प्रयासों की वजह से जो है ये युद्ध विराम 2 दिन के लिए और आगे बढ़ा है। लेकिन उसमें कंडीशन जो थे वो दोनों हमास और इजराइल ने मान लिए, वो चीज़ तो हो गई। लेकिन जो इन कंडीशन के तहत 150 फिलिस्तीनी जो जेल में बंद थे इजराइल के, उसको छोड़ा इजराइल ने। और छोड़ने के बाद उसने क्या किया कि वेस्ट बैंक में उसने लगभग 260 फिलिस्तीनियों को अरेस्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं इसको दोहरा चरित्र कहेंगे कि आप उन्हीं फिलिस्तीनियों को छोड़ रहे हैं और फिर उन्हीं फिलिस्तीनियों को किसी और सिटी से जबरन आप जो है पकड़ के अपने जेल में डाल दे रहे हैं। वहाँ पे जो है इजराइल की गाड़ियों की, इजराइल के सैनिकों की जो चहलकदमी है वो वेस्ट बैंक में आजकल बढ़ी हुई है, और वहाँ से भारी मात्रा में गिरफ्तारी कर रहा है। इसको जो है दुनिया दोहरा मापदंड नहीं कहे, दोगलापन नहीं कहे इजराइल का, तो और क्या कहे। और दोस्तों, इसी बीच हमास ने एक जो है डिमांड रख दिया है इनवाइट करने का एलन मस्क को, जो ट्विटर के यानी एक्स के और टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क। वो खुल के अपनी बातें रखते हैं दुनिया के सामने। उन्होंने हम फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ बातें कही थी, इजराइल इससे थोड़ा सा चिड़ा हुआ था, हालांकि उन्होंने इजराइल विजिट किया। तो इस पर हमास ने कहा है कि ये एलन मस्क को जो है गाजा भी विजिट करना चाहिए, और गाजा के हालात क्या है, जो इतनी तरह से बुरी तरह से वहाँ पे हमला करके, बमबारी करके जो सिविलियंस को मारा गया, उनके घरों को बर्बाद किया गया है, तो उस हालात को एलन मस्क को आके ज़रूर देखना चाहिए। और एलन मस्क की तरफ से भी एक बात कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि मैं गाजा को दोबारा से रीबिल्ड करना चाहता हूँ, दोबारा बनाना चाहता हूँ, दोबारा बसाना चाहता हूँ। ये वार जैसे ख़त्म हो, जैसे तैसे ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं जो है कोशिश करूँगा कि जो है गाजा को दोबारा से बसाया जा सके।
और दोस्तों ये सीज फायर चल रहा है, जो रुकता है तो लोगों के बीच में जो बहाली की चीज़ें होती हैं, जो सामान खाने पीने के या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड्स के, वो चीज़ें वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो वहाँ के वासी हैं गाज़ा के, उनका ये शिकायत है, वो ये कह रहे हैं कि ये युद्ध विराम हो तो गया है और इसमें लेकिन कोई हम लोगों को फ़ायदा नहीं दिख रहा है। ना इलेक्ट्रिसिटी सही है, वो भी जैसे कि तैसे है, ना पानी की सप्लाई सही है, ना जो बेसिक जो है इसेंशियल और नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। ये गाज़ा के वासी कह रहे हैं। आप समझिए, पानियों के लिए किल्लतें वहाँ पे इतनी हो रही है कि लोग कैन ले लेके जा रहे हैं और उनको पीने लायक जो है सही पानी नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। आप क्या सोचते हैं इजराइल के दोगलापन पे कि ये सीज फायर भी हो रहा है, दुनिया देख रही है कि युद्ध विराम हुआ है, फिर भी वहाँ से अरेस्टिंग हो रही है और लोगों को पीने के पानी तक, जो सही पानी होते हैं, जो एक हेल्दी पानी होता है, वो पीने को मुहैया नहीं हो पा रहे, वो लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।